भाग एक। तपती गर्मी और गांव का संघर्ष। गांव का नाम था नवलग, एक छोटा सा लेकिन हरा भरा इलाका जहां किसान, पशुपालक और छोटे दुकानदार रहते थे। गांव का मौसम सामान्यतः सुहावना रहता था, लेकिन उस साल गर्मी ने तो जैसे लोगों की जान ही निकाल ली थी। न नहरों में पानी बचा था, न पेहों में हरियाली। पशु पानी के लिए भटकते और इंसान छांव के लिए। गांव में एक आदमी था, मोहन, जिसे लोग भला आदमी कहते थे। वह मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ा लिखा, लेकिन गांव में ही रहा और वहीं एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। पंखा, कूलर, बैटरी, सब कुछ उसकी दुकान पर मिलता। वह गरीबों को उधार भी देता और कभी कभी मुफ्त में भी सामान दे देता। वहीं दूसरी ओर गांव का सबसे अमीर आदमी था घनश्याम, लेकिन उतना ही लालची। गांव में उसकी सबसे बड़ी दुकान थी, घनश्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर हाउस। वह नकली सामान असली दामों में बेचता और मुनाफा देखकर ही किसी से बात करता। गरीबों के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। भाग 2। रहस्यमयी कूलर की खोज। एक दिन मोहन अपने दादाजी की पुरानी कोठरी की सफाई कर रहा था, जहां उसने एक बड़ा लकड़ी का संदूक देखा। वह बहुत पुराना था, ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। ज्यों ही उसने उसे खोला, अंदर एक चमचमाता कूलर जैसा यंत्र रखा था, लेकिन वह दिखने में साधारण नहीं था। न उसमें वायर था, न कोई बटन। ऊपर एक तांबे की पट्टी पर कुछ लिखा था, यह जादुई यंत्र है। इसका उपयोग वही कर सकता है जिसकी नीयत साफ हो और मन सेवा से भरा हो। लालची के लिए यह एक धातु का टुकड़ा मात्र है। मोहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर उसने उसे दुकान में रख दिया। जैसे ही उसने उसे कोने में रखा, अचानक हवा चलने लगी। शीतल, भीनी भीनी खुशबू वाली हवा, बिना बिजली के। दुकान ठंडी हो गई। लोग आने लगे, बैठने लगे। भैया ये क्या है? भैया ये कैसे चल रहा है? इतनी ठंडी हवा, बिना बिजली। मोहन मुस्कुराया और बोला, पता नहीं दोस्तों, शायद ये किसी भले इंसान की सेवा के लिए भगवान का तोहफा है। भाग 3। घनश्याम की जलन और चालाकी। जब यह खबर पूरे गांव में फैली कि मोहन के पास कोई जादुई कूलर है और वह सबको मुफ्त में बैठकर हवा खाने देता है, तो घनश्याम को बहुत गुस्सा आया। उसकी छोटी सी दुकान में लोग क्यों जा रहे हैं? मेरे एसी वाले शोरूम में क्यों नहीं आ रहे? उसने अपने नौकर को भेजा, जाकर उस कूलर को देख कर आओ। नौकर ने आकर बताया, साहब, वो कूलर बिजली से नहीं चलता और बहुत ठंडी हवा देता है। कुछ तो जादू है। अब घनश्याम खुद गया और मोहन से बोला, ये कूलर मुझे बेच दो, जो दाम मांगोगे दूंगा। मोहन ने शांत होकर जवाब दिया, घनश्याम जी, ये बिकाऊ नहीं है, ये तो सबके लिए है। जो भी थक कर आता है, बैठ जाता है। इसकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। घनश्याम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने चोरी से उस कूलर को चुराने की योजना बनाई। भाग 4। चोरी और सज्जा। रात के अंधेरे में घनश्याम अपने 2 गुंडों के साथ मोहन की दुकान में घुसा और जैसे ही उसने कूलर को छूने की कोशिश की, तभी भयंकर चमकदार प्रकाश उठा और जोर की हवा चलने लगी। घनश्याम के हाथ जल गए और वह जोर से चिल्लाया। दोनों गुंडे डरकर भाग खड़े हुए। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े आए। सबने देखा, घनश्याम का हाथ लाल पड़ गया है और वह दर्द में तड़प रहा है। मोहन ने सबसे पहले पानी लाकर उसके हाथ पर डाला और उसे सहारा दिया। घनश्याम जी, आप ठीक हैं? घनश्याम चुप, शर्म के मारे आंखें नीची। अगले दिन पंचायत बैठी। पन